नलकों में पानी आता नहीं, बिल भारी भरकम आ जाते हैं। पानी की बूंद बूंद को तरसता औरंगी टाउन नंबर 4 इलाका मकीन महंगे दामों टैंकर खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। शिकवा किया, कपड़े धोने हो या नहाना या करनी हो घरों की सफाई, पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। घरों में कई कई दिन पानी नहीं आता, टैंकर्स खरीदने की सकत नहीं। खुदारा हम पर कुछ रहम करें, नलकों में पानी फराहम करें। हुकाम बाला से मुतालबा भी कर डाला। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और क्या मसाइल हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी के इलाके औरंगी 4 नंबर पे, और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो पानी ना होने के बाइस जो है काफ़ी मुश्किलात के अंदर हैं, क्योंकि शहर कायद का तो एक मसला है ही नहीं, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। कहीं पानी का बहरान है तो कहीं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन करके रख दी है। इस वक्त के यहाँ के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी कि आप मुझे ये बताएगा कि आप लोगों के इस इलाके के अंदर पानी कब से नहीं आ रहा है? आज तकरीबन 28 दिन हो गए, 28वां दिन है कि पानी नहीं आ रहा और पानी की शदीद तकलीफ है। हमें टैंकरों से ख़रीदना पड़ रहा है। जब तक डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शहीद और लाल दरवेश थे तो हमारा तीसरे दिन पानी आता था। जब से वो शहीद हो गए समझो हमारा इलाका यतीम हो गया है। अभी हमें कोई पानी नहीं मिलता, यहाँ से सीटें लेके इस तरफ कोई आया नहीं और ये हमारी हालत है। पानी की भी, बिजली की भी, गैस की भी, हमें ये सब तकलीफ हैं। खुदारा हमारा पैगाम आगे पहुँचाए ताकि हमें पानी की ये सहूलत तो मुयसर हो। हमें बहुत तकलीफ है पानी की वजह से। ये देखें, ये सारे कोई कैनों में लेके आ रहा है, कोई गाड़ियों में लेके आ रहा है। बराए मेहरबानी। जी बिल्कुल, आप मुझे ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है घर में आप लोग तो मर्द हजरात जो हैं काम पे चले जाते हैं, बच्चे होते हैं, खवातीन होती हैं, तो पानी ना होने के बाद खवातीन को कितनी परेशानी होती है? छोटे छोटे बच्चे जो है ये कहने जाके उठा के ले आता है, और बच्चे जिसका नहीं होता है वो परेशान हो जाता है, जाके सुजुकी लेके आता है। जिसका सुजुकी का नहीं है तो जिसका वसाइल है तो वो टैंकर लेके आता है। जिसका वसाइल नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में कोई पानी किसी के घर पे होता है तो देता है, किसी का ना हो तो कहाँ से देगा। हर बंदा परेशान है पानी की वजह से, और कोई जो ना वो इस तरह कोई हाल ही नहीं है। वोटिंग के लिए तो सारे आ जाता है, जब इलेक्शन की बात है इनके पास जाता है तो कोई पूछती नहीं है और जानते भी नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है जिनका यही कहना था कि हम सारे ही परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। एक बूंद बूंद को तरस गए हैं। बच्चे हों या बड़े हों, वो अपने कामों पे जाने से पहले, या बच्चे स्कूल से आते हैं तो पानी भर के लाते हैं कहीं दूसरी जगह से। अपना गुजारा करने के लिए लोग अपने घरों में टैंकर डलवा रहे हैं, यानी कि अपना पानी खुद ही ख़रीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तो इनका यही मुतालबा है कि इस इलाके के अंदर पानी फराहम किया जाए ताकि जो लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है वो दोबारा से मामूल पर आ सके। जी, शहर कायद में पानी की किल्लत बढ़ने लगी। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 चिश्ती नगर में पानी नायाब हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बरस से पानी नहीं मिला, हजारों रुपए के टैंकर खरीद कर पानी इस्तेमाल करते हैं। वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद हमाद, आगाह कीजिएगा। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 चिश्ती नगर में, जहाँ पे पानी की किल्लत का सामना है और कई सालों से जो है यहाँ पे पानी नायाब हो चुका है। जो है महंगे महंगे टैंकर ख़रीदने पड़ते हैं। इस महंगाई के दौर में जो है मजबूर है यहाँ की जो इलाका मकीन है वो महंगे टैंकर डलवा कर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ खातून मौजूद हैं, हम घर के अंदर से आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है इस इलाके की। आप मुझे बताइएगा कि पानी कब से नहीं है इस इलाके में, फिर किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं? पानी तो यहाँ तकरीबन 5 माह से नहीं है। हम टैंकर ही डलवाते हैं और वही पानी इस्तेमाल भी करते हैं, और बड़ी पानी की बहुत किल्लत है। जबकि हमारे अंडरग्राउंड टैंकी है, लेकिन हम उस पर ही डलवाते हैं और हमारे बिल्कुल पानी नहीं। यहाँ का पानी का निज़ाम बहुत ख़राब है। पानी हमें देना चाहिए। तकरीबन 5 माह से हम पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, 5 माह पहले क्या पानी आता था यहाँ पे, कब से बंद हुआ? ये ईद के बाद थोड़ा सा पानी दिया था, थोड़ा 1-2 टिप पानी दिया, उसके बाद ईद के बाद से पानी आ ही नहीं रहा है। यहाँ टैंकर खरीद के इंसान परेशान हो गया एकदम। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो संगीन सूरत हाल है यहाँ पे, कि जो है वाटर बोर्ड की लाइनें मौजूद, साथ ही जो है रोड पर पंपिंग स्टेशन भी मौजूद है, लेकिन वो भी कई साल से बंद है क्योंकि पानी ही नहीं तो पंपिंग स्टेशन ऑन कैसे करें। मोटरें इन्होंने लगाई हुई है लेकिन वो मोटर भी किसी काम में नहीं आती, क्योंकि जब पानी नहीं आता तो पानी कैसे खींचेंगे। हाँ, वाटर टैंकर जो आता है यहाँ पर वो उसका पानी टैंक में डालते हैं, फिर उसके बाद उसको टंकी में चढ़ा कर पानी ये इस्तेमाल करते हैं। 4,000, 10,000 तो कई 15,000 मुख्तलिफ रेट्स के जो है ये इस महंगाई के दौर में टैंक पानी खरीद कर पीने पे मजबूर है। तो उनका यही मुतालबा है कि जो है बाला हुकाम इस बात का नोटिस लें और फराहमी को जो है वो यकीनी बनाएं। जी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, थाना शाह लतीफ में पुलिस हिरासत में 20 साला मुआज की हलाकत का मामला। मकतूल के भाई का कहना है कि मुआज को घर के बाहर से पकड़ा गया। पुलिस कायदाबाद थाने की हुदूद से शाह लतीफ थाने की हुदूद में लेकर गई। मजामत का झूठा इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शायान अली से। जी शायान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल शाह लतीफ़ थाने के अंदर जो है मुबैना तौर पे माज नामी जिसका जो है मुलजिम करार देके हिरासत में ले गया था, उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि मज़ामत के दौरान जो है उसे फायरिंग करके जो है हलाक कर दिया गया है। इस वक्त जो है माज के अहले खाना के साथ मैं मौजूद हूँ उसके घर पे, और इनसे बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे। ये मेरे साथ उनके भाई है, माज के बड़े भाई। माज की उम्र तकरीबन 19-20 साल था, और ये जो पुलिस बता रही है कि भाई मजम्मत के दौरान उसको मारा गया। यहाँ से उसको लेके गया गली से तकरीबन 9 साढ़े 9 घर के पास से लेकर गए, घर के पास से लेके गया शाह लतीफ़ थाने वाले। और ये हुदूद जो है ना, ये कैदाबाद का है, तो शाह लतीफ़ के पुलिस मतलब शाह लतीफ़ थाने की जो थाने की हुदूद से लेकर गया वहाँ। फिर हमें दूसरी दिन न्यूज़ पर पता चला कि भाई उनको फायरिंग करके मारा गया है थाने के अंदर। और ये जो है ना इसीचो और एडमोर थाने में मौजूद था, उसकी मौजूदगी में हमारे भाई को कत्ल कर दिया गया। बेगुनाह था और उस मासूम को थाने के अंदर मारा गया। कोई बात मालूम नहीं आई भी सामने ऐसे कि उसको क्यों कत्ल किया गया और क्या वजूहत थी। तो हिरासत में लेने की भी वजह नहीं बताई गई? नहीं जी, उसको पहले लॉकअप करके फिर लॉकअप से निकाल कर मारा गया। तो जब आपको एसएसपी के ऑफिस से कॉल आई थी, और किस तरह आपको मालूम हुआ कि जो है माज के साथ ये वाक़या पेश आया? जी ये तो हमने फिर तस्वीरें देख ली। उसने कहा कि आके इधर तस्वीरें लगी हुई अपनी जो है ना उसको पहचान लो। तो फिर हमने देखा तस्वीरों को, तो हमने बोला ये हमारा भाई है। अब तक जो है हिरासत में लेने की वजूहत भी जो है नहीं बताई गई अहले खाना को, जबकि इसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि मजम्मत में फायरिंग करके माज को जो है हलाक कर दिया। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मजीद भी जो है केस को आगे जो है तफ्तीश को बढ़ाते हुए केस को आगे बढ़ा दी गई। जबकि अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त इनके भाई और यहाँ पर जो है वो सोग में मुब्तला है, और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इंसाफ दिया जाए आला हुकाम से, क्योंकि हमारे भाई के साथ जो है नाजायज़ तरीके से उसको कत्ल किया गया। जी। शर्जील मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज की केसीआर के लिए काविशों का खैर मकदम। केसीआर के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राबते जारी। सिंध हुकूमत केसीआर की हर सूरत तकमील के लिए पुरअज़्म। शर्जील मेमन बोले, सिंध हुकूमत केसीआर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। मंसूबे में हायल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी, सीनियर सूबाई वज़ीर के खिलाफ शर्जील मेमन ने सेनेट कमेटी बराए रेलवे की केसीआर की कोशिशों का खैर मकदम किया और कहा कि केसीआर के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। जबकि सिंध हुकूमत वज़ीर आला सिंध की क़यादत में केसीआर की हर सूरत तकलीफ में पुरअज़्म है। जबकि शर्जील मेमन ने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत केसीआर को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल करेगी, जबकि मनसूबा में हायल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की हुई है। इसके अलावा सिंध मार्क्स काउंसिल अथॉरिटी को बाकी राज्यों से मिलकर पेश करने की हिदायत दी है। केसीआर कराची 2.5 करोड़ के लिए अहम कागज बनेगा, जबकि सेनेट कमेटी की तजवीज़ का भी खैर करते हैं, जबकि जल्द रुकावटें दूर होने की उम्मीद है। जी खुर्शीद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप मजीद साथ रहिएगा। मुनशियात बरामदगी का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुकदमे से बरी कर दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मंशियात बरामदगी का मुकदमा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई है, जहां पर मुलजिम रहमान को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया गया है। दौरान समाअत मुलजिम की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम के ख़िलाफ़ पुलिस या इस्तग़ासा कोई भी ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सकी है, लिहाजा मुलजिम को बरी किया जाए। अदालत ने मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसे मुकदमे से बरी कर दिया है, जबकि जेल हुकाम को ख़त तहरीर किया है कि मुलजिम किसी और मुकदमे में नामज़द नहीं तो उसे फिलफौर रिहा किया जाए। इस मुकदमे में एक और नामज़द मुलजिम गिरफ़्तार है, आशिक। पुलिस हुकाम के मुताबिक इन मुलजिमान को गुज़श्ता साल गिरफ़्तार किया गया था। मुलजिमान के कब्ज़े से मंशियात बरामद हुई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ थाना साइड बी में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से महकमा पुलिस में कांस्टेबल का ऑफर ऑर्डर न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी बताइएगा। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में महकमा पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्तियों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने तहरीरी और फ़िज़िकल इम्तिहान तो पास किए हैं, लेकिन उनको ऑफ़र आर्डर नहीं दिए जा रहे। और उम्मीदवारों की ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनको मुकदमात का जवाज़ बनाकर ऑफ़र आर्डर से महरूम रखा गया है। चूँकि महकमे का ये कहना है कि आप पर जो है मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए आपको ये जो है ऑफ़र आर्डर नहीं दे सकते। आज सरकारी वकील जो हैं उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ऐसे मुतअद्दिद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जो है वो ज़ेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं आया है। इससे कबल भी सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हो चुकी थी, जिस पर अदालत ने जो है दरख्वास्त मुलतवी कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने तक जो है दरख्वास्त यहीं ज़ेर समाअत रहेगी। इसमें दरख्वास्त गुज़ार का मौक़िफ़ है कि उन्होंने जो है अहमदीन, उन्होंने इंटरव्यू और फिटनेस में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उनको ऑफ़र आर्डर नहीं दिए जा रहे। चूँकि अहमदीन पर 7 झूठे मुकदमात दायर किए गए। ताहाल किसी भी अदालत की जानिब से अहमद पर कोई सज़ा भी नहीं सुनाई गई। तमाम मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। जी, और अब आपको बताएंगे सोशल एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट माली बहरान का शिकार। सेसी का बजट पेश न हो सका। सेसी कमिश्नर की तैनाती न होने के बायस बजट मंजूर न हुआ। सेसी के माली अमूर मुतासर होने लगे। सेसी की अस्पतालों की ओपीडी के लिए निजी कंपनी से बगैर टेंडर अद्वियात की खरीद। बजट मंजूरी के बाद अद्वियात खरीदारी का टेंडर जारी किया जाएगा। आगाह कर रहे हैं आपको, सेसी का बजट पेश ना हो सका। सोशल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट माली बहरान का शिकार है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध का महकमा मेहनत व अफराधी कोर्ट के मातहत जिली इदारा सोशल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट इस वक्त मुकम्मल तौर पर बदतरीन माली बहरान का शिकार हो चुका है। सेसी का नए माली साल 2025 और 2026 का बजट पेश न हो सका, जिसके बायस सेसी कमिश्नर की तैनाती न होने के बायस बजट मंजूर नहीं हो सका था। बजट मंजूर न होने से सेसी के माली उम्र जो है बुरी तरह से मुतासर होने लगे हैं। सेसी हुकाम ने अस्पतालों की ओपीडी के लिए निजी कंपनियों से अद्वियात बगैर किसी टेंडर के भी खरीद कर लिए, जबकि बजट मंजूर होने के बाद अद्वियात की खरीदारी का टेंडर जारी किया जाएगा। जबकि सेसी कमिश्नर नियादाद राउजो के ट्रेनिंग पर जाने के बाद कई रोज तक सेसी कमिश्नर का ओहदा खाली था और गुज़श्ता हफ्ते सफदर हुसैन रिजवी को नया सेसी कमिश्नर लगा दिया गया। लेकिन सेसी कमिश्नर के आड़े जो है गवर्निंग बॉडी के मेंबर आ गए और सेसी के बजट में गवर्निंग बॉडी के मेंबरान रुकावट बनने लगे हैं। जबकि सेसी का इजलास सूबाई वज़ीर शाहिद अब्दुल सलाम सईद की ज़ेर सदारत गुज़श्ता हफ्ते हुआ था। इजलास में गवर्निंग बॉडी के मेंबरान के एतराज़ात के बायस बजट पेश न हो चुका। जबकि शाहिद अब्दुल सलाम सईद ने सेसी का बजट इजलास दोबारा 11 अगस्त को तलब कर लिया। इजलास में 12 अरब रुपए का नए माली साल 2025 और 2026 का बजट पेश किया जाएगा। बजट पास होने के बाद सेसी का माली निज़ाम बहाल होगा। जबकि माली साल का बजट जो हर साल जुलाई के महीने में पेश किया जाता है, लेकिन गुज़श्ता बरस भी नवंबर में जो है मामला डिले हुआ, नवंबर में पास किया गया। इस बार भी मामला डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गवर्निंग बॉडी के मेंबरान जो है 6 मेंबरान है जिनका इस मामले पर एतराज़ है, जिसके बाद बजट का मामला जो है रुकावट बनते हुए दिखाई दे रहा है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर अब्दुल सलाम सईद ने एक बार फिर से 11 अगस्त को इजलास तलब किया, जिसमें बजट पेश किया जाएगा। अगर मेंबरान ने एतराज़ किया तो ये मामला फिर भी डिले हो सकता है, यानी इल्तवा का शिकार हो सकता है। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीखी संग मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,45,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,45,132 की सतह पर ट्रेड। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। आज भी 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,45,000 का इंसाफ अबूर कर गया है। मार्केट में 2,000 से ज्यादा पॉइंट की जबरदस्त तेजी भी देखी जा रही है। अब देखना है कि ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल है। अमेरिका से ट्रेड डील की बात हो, टैरिफ पॉलिसी में नरमी हो, या इसके अलावा जो OGPCL को रकम की अदायगियाँ की गई है हुकूमत की जानिब से, ये मामला हो, तो ओवरऑल देखने की जो मार्केट में ट्रेंड्स हैं वो पॉजिटिव हो। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर भी मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। जी काविश, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।